शुरू अल्लाह के नाम से जो राहत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। कल मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि ज़ारा की कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं फॉरेंसिक की वो अब आना शुरू हो चुकी हैं, जिसमें मैंने बताया था कि ऑटोप्सी की रिपोर्ट है और इसके साथ एक पैथोलॉजी की रिपोर्ट भी जो है वो पुलिस को मौसूल हो चुकी हुई है। इस हवाले से कुछ मैंने एनालिसिस अपना करके बताया था और एक चीज़ ये भी बताई थी कि जो रिपोर्ट्स इस वक्त पुलिस को मौसूल हुई हैं, जो ऑटोप्सी की रिपोर्ट है वो तो बहुत ही क्लियर है, जिसके अंदर ये बिल्कुल बताया गया है कि उसको मारने से पहले कोई भी किस्म की नशा आवर चीज़ नहीं खिलाई गई थी। ऑटोप्सी की रिपोर्ट ने ये चीज़ क्लियर कर दी थी, उसके अंदर बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ था। जबकि एक दूसरी रिपोर्ट जो आनी थी वो थी पैथोलॉजी की रिपोर्ट, यानी टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट, यानी कि उसके अंदर जो उसके नमूने गए थे उनमें पाया जाने वाला जहर या और दीगर जो महलूलात जो जज़ब हुए थे उस हवाले से इसका टेस्ट किया जाना था। ये अज्जा थे जिस्म के, उनको भिजवाया गया था नमूनों की सूरत में, पार्ट्स को, और ये तमाम की रिपोर्ट जो है पुलिस को अब बाकायदा तौर पर मौसूल हो चुकी हुई है। एक चीज़ तो जो फ़ायदे में मुल्ज़िमान के गई वो ये थी कि वो एक और गुनाह से जो है बच गए, एक और दफ़ा लगने से बच गए कि उन्होंने ज़ारा को मारने से कबल जो है किसी भी किस्म की कोई नशा आवर चीज़ नहीं खिलाई थी। मैं जो रिपोर्ट्स हैं इसका कुछ आपके सामने एनालिसिस कर रख देता हूँ। अब रिपोर्ट्स मेरे हाथ में आज आ चुकी हुई हैं और ये पंजाब फोरेंसिक साइंस एकेडमी से जो है एजेंसी, उधर से रिपोर्ट्स पंजाब फोरेंसिक एजेंसी से जो है रिपोर्ट इस वक्त पुलिस को मौसूल हुई है और इसमें जो है फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी एनालिसिस रिपोर्ट आई है इस वक्त, जिसका मैंने कल जिक्र किया था कि ये एक रिपोर्ट जो है थोड़ी सी अभी हमने पढ़ी नहीं है और इसमें क्या चीज़ें हैं वो हमें आज क्लियर हो जाएंगी। ये रिपोर्ट जो है भिजवाई गई थी पुलिस की जानिब से नवंबर की 11 तारीख को, और फिर 6 जो अज़ा थे यानी कि जो पार्ट्स थे बॉडी के वो भिजवाए गए थे, और 6 दिसंबर को इस पर एनालिसिस शुरू हुआ, यानी कि इनके केमिकल एग्जामिनेशन जो हैं वो शुरू की गई थी एजेंसी में, और फिर इसका रिज़ल्ट जो है वो 12 तारीख को जो है वो मुकम्मल हुआ और उसके बाद फिर ये रिपोर्ट जो है पुलिस को अब अरसाल कर दी गई। इसके अंदर जो नमूने ख़ास तौर पर ज़ारा की बॉडी से भिजवाए गए थे, उसके जिस्म से लिए गए थे, उनमें एक तो खून था, उसके बाद स्टमक विद कंटेंट्स यानी कि मैदे का कुछ हिस्सा था, और उसके अंदर जो चीज़ें मैदे में मौजूद थी यानी कि जो रात को उसने कुछ खाया होगा वो मौजूद था, वो साथ भिजवाया गया। तीसरा उसका जिगर था यानी लीवर, उसके बाद एक चीज़ इसकी स्प्लीन है, फिर किडनी है, गुर्दे जो हैं वो भिजवाए गए, दिमाग का जो है वो कुछ हिस्सा वो भिजवाया गया। इसके बाद इसकी छोटी आंत और बड़ी आंत भी जो है वो फोरेंसिक साइंस एजेंसी को भिजवाई गई थी, यानी कि 3 और 3 6 और 2 8 जिस्म के अज्जा हिस्से जो हैं वो नमूनों के तौर पे जार्स में बंद करके फोरेंसिक एजेंसी में भिजवाए गए, ताकि इनमें मौजूद जो है वो चीज़ों के हवाले से पता लग सके कि आया उसको मारने से कबल कोई नशावर चीज़ खिलाई गई है या जो उसकी बॉडी के अंदर क्या कुछ मौजूद था, उसने क्या खाया हुआ था, उसकी मौत की असल वजह जो है वो भी कुछ सामने आ जाए। तो अब इन टेस्टों को जो है वो 6 तारीख को शुरू किया गया, जिसमें टेस्ट परफॉर्म ऑन रिसीव्ड आइटम्स ऑफ द एविडेंस, यानी कि जो शवाहिद इकट्ठे किए गए थे और जो आइटम जो हैं वो भिजवाई गई थी पुलिस की जानिब से, ये वो हैं जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ किया, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर दी साइनाइड का किया, फॉस्फेन का किया, इन सारी चीज़ों से, स्टमक के हवाले से जो स्टमक को कॉन्टेंट्स भिजवाए थे स्टमक के, उसके बाद ब्लड का जो था वो भिजवाया, फिर एलिसा टेक्निक्स इसके अंदर यूज़ की गई हैं, क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द ड्रग्स एंड द पेस्टिसाइड्स, यानी कि ये भी उसके बॉडी के अंदर जो महलूल था या जो उसके जिस्म के अंदर जहर के असरात थे वो जांचने के लिए तमाम टेस्ट जो है वो किया गया था, और इसकी बहुत ही क्लियरली रिपोर्ट्स वो पुलिस को मौसूल हुई, और ये टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट थी, यानी कि उसके जिस्म में पाया जाने वाला किसी भी किस्म का कोई जहर वगैरह जो है वो इनसे इन तमाम जिस्म के हिस्सों से पता लगाया जाना था, क्योंकि सबसे चीज़ होती है ब्लड, ब्लड सर्कुलेट करता है, वो आगे की जानिब भागता है, खून जो है जिस्म के अंदर, तो उसने दिमाग में जाना है, जिगर में जाना है, उसके अलावा इंटेस्टाइन्स हैं जो हमारी बॉडी के जिस्म के, बड़ी आंत, छोटी आंत है, लीवर है, दिमाग है, दिल है, ये तमाम चीज़ें जो हैं उसमें शामिल होती हैं।
और ख़ास तौर पे गुर्दे भी। तो जो अब इसकी रिपोर्ट आई है उसके अंदर बहुत क्लियरली लिखा गया है कि पॉइजन जो है वो नहीं पाया गया स्टमक में भी, यानी कि लीवर में, जिगर में और मैदे के अंदर वो नहीं पाया गया। और इसके साथ ही ना ही खून के अंदर किसी भी किस्म की नशावर चीज़ या जहरीली चीज़ या और कोई जो है इस किस्म की जो चीज़ होती है नशे से मुतल्लिक, वो खून में नहीं मिली। तो ये टॉक्सोलॉजी की जो रिपोर्ट थी इसने बहुत ही क्लियर कर दिया इस हवाले से चीज़ों को। और अब इसके बाद जो एक और अहम रिपोर्ट थी वो भी है, वो है हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट। जिससे मैंने आपको बताया कि जो पैथोलॉजी की रिपोर्ट थी ये बहुत ही अहम है और ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी थी कि इसमें क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ नहीं जो है वो पाया गया। ये रिपोर्ट भी जो है पुलिस की जानिब से भिजवाए गए थे नमूने इसमें भी ख़ास तौर पर, और ये 21 नवंबर को भिजवाए गए थे। और इनकी रिपोर्ट्स भी जो है वो अब पुलिस की मौसूल हो रही हैं 23 दिसंबर को, यानी कि तकरीबन को 1 माह 2 दिन के बाद इनकी रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं। और जो ख़ास तौर पे जो चीज़ें इस वक्त इस पैथोलॉजी के लिए भिजवाए गए थे, जो नमूने जार्स में बंद करके उसके अंदर मुकम्मल दिल था, यानी कि जो ज़ारा का मिलने वाला दिल था वो मुकम्मल हालत में था, और उसको जो है वो भिजवाया गया। फिर उसके बाद जो उसके फेफड़ों के कुछ हिस्से पोर्शन जो हैं वो भिजवाए गए हैं, और इसके साथ ही इसी तरह इसमें इसके जिगर और गुर्दे जो हैं वो भिजवाए गए थे मुकम्मल। तो ये एक बड़ी अहम चीज़ इसके अंदर लिखा हुआ है कि रिसीव्ड होल हार्ट, यानी कि मुकम्मल दिल जो है उनको मौसूल हुआ। और इसमें फिर फोरेंसिक एजेंसी ने जो साइंस एजेंसी है हमारी, बहुत ही ज़बरदस्त वज़ीर आला पंजाब और इस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने यह कायम की थी अपने पहले दौरे हुकूमत में। तो इससे पूरे पाकिस्तान में जो है ख़ास तौर पर शवाहिद को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। पुलिस इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती है। इसके अलावा और दीगर भी काम इससे लिए जाते हैं। अब जो इन्होंने इसका जो किया है उसमें कुछ चीज़ें जो है वो सामने आई हैं, जिसमें जो वो कहते हैं कि एग्जामिनेशन ऑफ द हार्ट सेक्शन रिवील्स पेटेंट क्रोनरीज। अब इसमें जो है इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन मैं बता दूं कि इसमें मुकम्मल जो है वो जो दिल था वो बता रहा है कि इसके अंदर कुछ शरियानों में मसला था, यानी कि ज़ाहिर सी बात आते हुए उसको दबाव उसके जो है वो दिल की शरियानों पर गालबन मौजूद रहा होगा। इसी तरह ही अगर हम आगे चलते हैं तो वेस्कुलर कंजेस्शन जो है वो फेफड़ों में पाई गई है। और इसके साथ जो अगला वो बताते हैं कि सेक्शन जो है जो जिगर है उसमें कुछ ऐसी चेंजेस नहीं हुई थी। सेक्शन फ्रॉम द लीवर रिवील्स नो पैथोलॉजिकल चेंजेस। अच्छा, अब इसमें एक जो है जो रीनल है सेक्शन, उसमें कुछ कंजेस्शन जो है वो पाई गई है, और इसके जो इनसाइड टिश्यूज थे, जो पट्टे हैं, वो थोड़े से गालबन जो है उसमें कुछ मामला पाया गया। तो इसकी भी जो रिपोर्ट जो है वो भी बहुत क्लियरली आ गई है अब, और इसके अंदर भी लिखा हुआ है कि ये अब रिपोर्ट जो है वो पुलिस को मौसूल हो चुकी है। अब एक आखिरी रिपोर्ट रह जाती है। इन दोनों रिपोर्टों को मिलाकर फिर पुलिस अपना एक चालान बनाएगी। इन दोनों रिपोर्टों को मिलाकर जो है पुलिस अपना कंक्लूजन निकालेगी। फिर एक डीएनए की रिपोर्ट को साथ मिलाया जाएगा, और फिर इन तीनों रिपोर्टों को मिलाने के बाद जो सर्जन हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम किया वो एक अपनी हतमी राय वो देंगे, और फिर उस हतमी राय की रोशनी में पुलिस अपनी कंक्लूजन निकालेगी, और मुलजिमों के खिलाफ एक मुकम्मल चालान मुरतब करके भिजवाया जाएगा प्रोसिक्यूशन को। प्रोसिक्यूशन उसको चेक करेगा, वहाँ उनके अपने एक्सपर्ट्स जो है बैठे होते हैं। फिर इस चालान को अदालत में जमा करवा, ये चालान जो है फिर अदालत में जमा करवा दिया जाएगा। तो बहरहाल अब इन मुलजिमान के खिलाफ घेरा मजीद तर तंग होता जा रहा है। अब रह गई डीएनए की रिपोर्ट, तो जैसे वो रिपोर्ट आती है तो वो दोबारा आपसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।